पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश हैं। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार लिसनर्स। आप सब ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और ये दूसरा घंटा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी का। 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ जुड़े थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी, जो कि अब ऑन एयर तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उनसे कुछ सवाल पूछना चाहें, बात करना चाहें, तो आप उनसे बात कर सकते हैं 5109313107 पर। यह है रितेश जी का नंबर 5109313107। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु, हु ऑल्सो हैज अ PhD इन वास्तु। और वास्तु की अगर आप बात पूछेंगे भैया वास्तु क्या है, वास्तु कैसे है, तो एक छोटी सी बात सिर्फ ये कहूंगी कि आपकी जो जिंदगी होती है, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, और उसको अगर आपके पास में एक बैलेंस लाइफस्टाइल है, जो भी जिंदगी आप जीते हैं, अगर एक बैलेंस तरीके से जिए, तो वो आपकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में। अब चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो। उसी तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वास्तु के बनाए हुए रास्ते पर चलना, सभी चीजें कंप्लायंट हों, आप जिन सराउंडिंग्स में रहते हो उनके साथ कंप्लायंट हो। और वास्तुशास्त्र इस बात का वादा तो नहीं करता कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन वास्तु आपको देता है एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम जो मुश्किल समय में आपको सहारा जरूर देता है और देता रहेगा आपकी भलाई के लिए, आपके अपनों की भलाई के लिए और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी समस्या आप फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक था, सडनली क्या हो गया, तो आप जरूर ये सोचिए कि हो सकता है यहाँ पे वास्तु का एक एंगल जरूर हो। आप बात कर सकते हैं रेवा जी से, स्टूडियो नंबर पे फोन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, एंड शी इज हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। रेवा जी 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं वास्तु में, और इंडिया में, भारत में उन्होंने काफी सारे गुरुओं के साथ में बहुत ज्यादा स्टडी की है इस साइंस में। हम ये नहीं कहेंगे कि वास्तु एक आर्ट है, नहीं, वास्तु एक प्रूवन साइंस है। तो आप जरूर बात कर सकते हैं, उनकी इस एक्सपर्टीज का फायदा आप उठा सकते हैं। स्टूडियो नंबर रहेगा 5107701550। लेकिन अगर आप शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका डायरेक्ट नंबर है 5108683338, 5108683338, और आप उनको ईमेल भी भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पे। And to find out more about her services, or find out more information about her, and also to read her blog, you can go to her website, which is divinevastu.net. तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। लिसनर्स आपको भी नमस्कार, प्यार भरी जय माता दी, ढेर सारा प्यार।
तो रेवा जी, जैसे मैं सबको बता रही थी कि हम जब बात कर रहे थे कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, और मैंने 4 पॉइंट्स बोली, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल या फाइनेंशियल। तो हम सब जानते हैं कि ठीक है, हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर चुके हैं जब हमने वैलेंटाइंस डे का स्पेशल किया था, और मेंटल सब कुछ अच्छा रहता है तो मेंटल पीस भी बना रहता है। फाइनेंशियल एंगल की तरफ आज कुछ ध्यान देते हैं। आज का सवाल बहुत ही अच्छा किया है इरा आपने। हर किसी को फाइनेंस, तो ये नहीं कह सकते कि धन के बिना किसी का भी, बड़ा छोटा जो भी है, हर किसी को पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है जी। सवाल तब आता है कि जब आपकी इनकम बहुत अच्छी है, फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी। एक्सपेंसेस मीन्स आप ये कह सकते हैं कि घर या ऑफिस में अनवांटेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। जी। ठीक है। या अगर आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी बेवजह हमारे पास में खर्चे आ रहे हैं, कि जैसे भगवान नहीं करे किसी वजह से कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, ब्रेकडाउन हो गया, या इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, या बैठे बैठे आपका टिकट्स आ गया, या लिटिगेशन आ गई, या कई और तरह की भी लाइफ में बैठे बिठाए प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। जी। एक तो होता है ना कि शॉपिंग करने का, मैं कई बार हंसती हूँ, मुझे पता चलता है कि कई लेडीज मिलती हैं, कई क्लाइंट्स होते हैं, कहते हैं जी मैं तो जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं अपना पर्स उठाती हूँ और मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ। बढ़िया है, चलिए वो भी बढ़िया है। चलिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करने के बाद में फिर आप देखते हैं अरे क्या मैं तो स्ट्रेस में शॉपिंग करके आ गई, ये तो वेस्टेज थी। तो देखा जाए तो वो आपने गुस्से में अपनी सेविंग को भी छेड़ा, सब कुछ भी करा, प्रॉपर थॉट लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ सोल्यूशन आपको डिवाइन वास्तु जरूर देता है जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एज यूजुअल, जैसे कि मैं कहती हूँ कि क्या डिफेक्ट है जिसका इफेक्ट आपके पास में ये आ रहा है। इफेक्ट क्या आ रहा है? एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अनवांटेड खर्चे हैं, सेविंग बच नहीं रही है। देखते हैं कि यहाँ से आ गया, या इंडिया से, या इधर से, या उधर से, इधर पैसा भेजना पड़ गया, उधर भेजना पड़ गया, ये सवाल है। अब ये जो हमारे पास में आ रहा था, इस डिफेक्ट का कहीं ना कहीं तो डिफेक्ट है ये इसका, और वो डिफेक्ट हम हमेशा कहते हैं वास्तु है। मैं पहले आपको डिफेक्ट बताना चाहूंगी, उसको देखिए, क्या इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे जो इतना फाइनेंस आपका हिल के रह गया। ये सिर्फ ऐसा नहीं है लिसनर्स की घर के लिए, ये आपको बिजनेस के लिए भी देखना होता है कि बिजनेस में भी हमें पता चलता है कि बहुत ही अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स आर ऑन द हायर साइड। लेबर इश्यूज आ जाते हैं, या रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा पता ही नहीं चलता है कि कहाँ बिल्स हैं। इवन रिसेंटली वन ऑफ माई क्लोज दे वर सेइंग कि रेवा जी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ है, मानिए नहीं, लेकिन कहाँ पे है कि एक्सपेंडिचर्स कैसे बढ़ गया कि जहां से क्लाइंट्स की पेमेंट्स आनी थी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू से, या क्या क्रेडिट कंपनी ने या उन्होंने पेमेंट्स नहीं किया, तो लैक्स ऑफ लैक्स हमारे वहीं पे रुक गया। जी। तो इट मीन्स कि ये भी हमारा एक तरफ ब्लॉक हो गया सारा। जब ऐसे सवाल आते हैं तो जरूर हमारा कहीं ना कहीं लिसनर्स वास्तु डिफेक्ट होता है। जी। उस वास्तु डिफेक्ट को देखने के लिए आपने कुछ चीजों को ध्यान देना है। नॉर्थ वेस्ट जो आपके एक्सपेंडिचर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स बढ़ाता है। अगर हमारी नॉर्थ वेस्ट में किचन हो, ये सही बात है कि हम लोग जब साउथ ईस्ट को बेस्ट कहते हैं एज अ फायर एलिमेंट, तो उसका डायगनल हम एयर एलिमेंट लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट को भी लेते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट आपके अगर साउथ ईस्ट में डिफेक्ट होता है, लिटिगेशंस कई बार आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट में अगर कहीं डिफेक्ट हो तो वो हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा देता है, अगर वहां पे किचन भी हो तो भी। अब अगर आपका नॉर्थ वेस्ट या तो कटा होगा, या उसका लेवल बहुत लो होगा, या वो एरिया बिल्कुल आपने डार्क किया होगा। डार्क मीन्स कि कई लोग नॉर्थ वेस्ट के बीच में मैंने देखा है कि वो अपना मीडिया रूम बना लेते हैं। टीवी रूम मीडिया रूम टीवी रूम इसके वो प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, उन्होंने पूरे रूम को डार्क किया हुआ है, रेड और ब्लैक कर्टन्स लगा के रख दिया। अब जब आपने नॉर्थ वेस्ट को ही डार्क कर दिया, कर्टन्स लगा दिए, सब कुछ लग दिया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो नुकसान लेगा ही सही ना। जी। रोशनी चाहिए आपको, लाइट चाहिए वहां पर जो आपकी सेविंग्स को हिलाए नहीं। वहां पर अगर ऐसा कोई डिफेक्ट होता है तो हमारे साथ में पैसे का नुकसान हो जाता है। या अगर हिल्स के ऊपर में घर बने हुए हों और नॉर्थ वेस्ट पे अगर हिल के ऊपर में बना हुआ, मतलब कि जो घर की मेन फाउंडेशन है वो नॉर्थ वेस्ट पॉइंट के ऊपर में आ रही है, या मेन एंट्रेंस डोर नॉर्थ वेस्ट को आ रहा है, तो वहां पर भी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा आते हैं। खासकर वहां ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स हमने देखा है कि बहुत ज्यादा आते हैं। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर में होगा कि आ रहा है, 2 आदमी लोग कमा रहे हैं, या तो हस्बैंड एक उस जगह पे है, वाइफ के साथ में नहीं है, कि उनका खर्चा एक अलग स्टेट में चल रहा है और वाइफ अलग रह रही है, बच्चों के साथ में उसका खर्चा अलग चल रहा है। मतलब कि 2 जगह आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं अगर वहां पे नॉर्थ वेस्ट फेसिंग अगर आपके पास में प्रॉपर्टी आ जाएगी।
नॉर्थ वेस्ट के साथ में अगर नॉर्थ वेस्ट में देखो लेवल डिच आती है, मतलब कि खाई बद की तरह दिखते हैं कि पूरा नीचे जा रहा है, या बेसमेंट नॉर्थ वेस्ट की तरफ में बहुत नीचे की तरफ आ रही है, तो भी वहां पर इस तरीके की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है। और नॉर्थ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो तो सबसे ज्यादा ही परेशानी आती है। जैसे लिसनर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल होता है तो मैं बताती हूँ कि वो 3 तरह के डीज लेता आता है, डिप्रेशन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, साथ साथ डिजास्टर लेकर आता है। द सेम इधर नॉर्थ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल होगा तो वो आपके अनवांटेड खर्चे, पैसे सब आपकी सेविंग्स को हिला के रख देगा, जिसकी वजह से आपके बच्चों की तरफ से आपको स्ट्रेस मिलेगा, पैसा बहुत हो जाएगा, या बच्चों की एजुकेशन पे आप देखेंगे कि किया या बच्चों ने इतना पढ़ने के बाद में नहीं किया। दीज आर द इफेक्ट्स हमारे को मिलते हैं, जिसके इफेक्ट्स इस तरह से हमारी लाइफ में आते हैं। अब यहाँ पे एंट्री कर देंगे हम डिवाइन वास्तु की कि डिवाइन वास्तु आपको कहाँ पे कैसे हेल्प करता है। जी, डिवाइन वास्तु सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही इजी कुछ टिप्स अपने सभी लिसनर्स को देना चाहूंगी। आज का मैंने शो बहुत ही जर्नल, आज का टॉपिक इसलिए ईरा ने किया कि दीज आर द जर्नल थिंग्स विच वी वांट। जी बिल्कुल, कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, जर्नल भी जाना चाहिए हमारे को। जहां पर आप देखें ऐसा सवाल है तो आप बहुत सबसे पहले अपना ऑफिस और घर का जहां आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर मिले, सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास को लीजिए, मेन एंट्रेंस की तरफ देखिए, जहां आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर मिलता है वहां पर आप येलो कलर का सिरेमिक और अर्थन मिट्टी का बड़ा सा पॉट लीजिए और उसमें बिल्कुल येलो कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए। साउथ वेस्ट में बिल्कुल, जैसे कि अगर आपका फैमिली रूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर कहीं मिल जाता है, पूरा साउथ वेस्ट कॉर्नर लेना, ये मैं आपसे बता रही हूँ पहले, दैट्स अ 220 to 240 डिग्री आता है लिसनर्स, वहां पर आप जरूर से जरूर रख दीजिए। साउथ वेस्ट में ये रखेंगे, और अगर आप चाहें तो घर की साउथ वेस्ट की वॉल को आप येलो कलर में पेंट भी कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम है, मैं उसको तो येलो हम पेंट करने के लिए कहते हैं। आप कहेंगे कि मैं तो बात कर रही हूँ नॉर्थ वेस्ट की और मैं बैलेंस कर रही हूँ साउथ वेस्ट को। यस, नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, अगर उसका डिफेक्ट है उससे ज्यादा आपको साउथ वेस्ट जिसने उसको स्टोर करना है, क्योंकि जो सन की रोटेशन हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट से जाके जब साउथ वेस्ट से होकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहुंचेगी, तो अगर आप उसको साउथ वेस्ट को ही हाई कर देंगे, साउथ वेस्ट में उस एनर्जी को रोक लेंगे, उस नेगेटिविटी को रोक लेंगे, तो वो नॉर्थ वेस्ट तक उस नेगेटिविटी से हम अपने आप को बचा सकेंगे। जी, तो आपको क्या करना है, येलो कलर का आपको जरूर मिट्टी का या लकड़ी का भी, वुडन भी बना सकते हैं, सिरेमिक भी ले सकते हैं, हैवी पॉट लीजिए, छोटा पॉट मत लीजिए, और उसमें येलो कलर के ही चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दीजिए या आप रियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पे जरूर रखिए। अब आ जाता है मेन जो हमको रखना है, सेफ। आपको हर कोई सेफ रखता है, ये भी सही है कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, लेकिन घर में भी होनी चाहिए। मैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसमें वैल्यूएबल्स ज्यादा से ज्यादा रख रहे हैं, पर फिर भी कुछ भी, इवन कि आपकी चेक बुक्स हैं या कुछ आपकी प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मीन्स की जो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है या सीडी है, या कई बार हम अपना पर्स हिला के रख देते हैं, या घड़ी, आपकी जो भी वैल्यूएबल्स है रखते हैं, उसकी पोजीशन क्या है। क्योंकि जो हम इसको, आपको मैं एक साइज देना चाहती हूँ सेफ के लिए, जो टोटल हम मेजरमेंट देते हैं उसका सही है। अगर आप 6 इंचेस से 10 इंचेस का रखें या 15 इंचेस टू 9 इंचेस की अगर सेफ रखते हैं तो वो घर में बहुत अच्छी है। जी, छोटी सेफ अगर आप रखते हैं, छोटा ही हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट उस सेफ को रखिए जरूर करके। अब इस सेफ को आप क्या कर सकते हैं, मेटल में भी रख सकते हैं, वुड में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑफ व्हाइट कलर का अगर पेंट लेते हैं सेफ, तो वो बहुत ही फायदे की है, या रोज वुड कलर की, ब्राउन कलर की ले लीजिए, वुड में ले सकते हैं। तो मेटल में ऑफ व्हाइट कलर की ले सकते हैं और वुड में आप रोजवुड कलर की ले सकते हैं। अब इसको कहाँ रखना है, जहां पर आप देखते हैं कि किसी कारणवश आपके पास में साउथ वेस्ट में रूम नहीं बना, बेडरूम नहीं मिला, तो आपने क्या करना, अगर नॉर्थ में आपको रूम है तो नॉर्थ का जो रूम है उसका जहां साउथ वेस्ट मिलता है, मतलब नॉर्थ के रूम का जहां साउथ वेस्ट मिलता है, वहां पर आप सेफ रखें। लेकिन सेफ को जब खोलें, उसका जब ड्रॉ खोलें, तो दैट शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। इट शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। Yes, why it should open towards north? Because the north is related with the Mercury planet and it is related with the Kuber also. तो जब आप नॉर्थ की तरफ ड्रॉ खोलेंगे तो वहां की कॉस्मिक एनर्जी जो मर्करी प्लैनेट है उसको आप एंट्री दे रहे हैं उस जगह के ऊपर में अपनी मनी को ग्रो करने के लिए। जी। लेकिन अगर ये आप तब रख रहे हैं नॉर्थ में, अगर आपके पास में नॉर्थ में रूम है कोई और साउथ वेस्ट में बेडरूम है, नहीं रख सकते, तो
बेडरूम नहीं है तो। लेकिन अगर नॉर्थ के रूम में अगर आपके पास में मंदिर है उस जगह पे, तो वहां पे आप सेफ बिल्कुल नहीं रखें, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास में साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी जगह है, मास्टर बेडरूम की जगह है, वहां पर आपके पास एक डेन है जहां पे विंडोज नहीं या बाथरूम उस वॉल को नहीं टच कर रहा, जहां हमारी मनी सिक्योर है, तो आपको कहां रखना है ये सेफ? साउथ डायरेक्शन का साउथ वेस्ट। याद रखिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है तो वेस्ट की तरफ बिल्कुल सेफ को नहीं रखिएगा लिसनर्स। साउथ वेस्ट बेडरूम का आपका साउथ जहां होगा वॉल, वहां पर आप रखेंगे, जिसका फेस अगेन ओपनिंग द ड्रॉ, इट शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहां पर अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ में हमारे को उस रूम के ऊपर में पर्टिकुलर विंडो नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर भी आप ड्रॉ के अंदर लगा सकते हैं, जो डायरेक्ट आपकी मनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप फिर देखिए, कुछ ही दिनों में यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपकी कैसे मनी सेविंग बचनी शुरू हो गई है, कैसे आप एक्सपेंडिचर्स को आप कंट्रोल करने पा रहे हैं, कैसे आपका जो वॉलेट है कैसे आपका पैसे से भर रहा है। लेकिन कभी भी पर्स को या वॉलेट को जमीन पे या स्टेयर्स पे रखिए मत, इस आदत को चेंज करिए। हम जाते हैं, देखते हैं कि जब आई हैं लेडीज काम करके आई हैं, फीमेल्स आते ही जल्दी से, क्योंकि उनको किचन में जाना है, जहां स्टेयर्स मिली वहीं पे पर्स को रख दिया, नहीं तो जमीन पे रख दिया। जमीन पे रख दिया। उसको जरूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो पैसा है, लक्ष्मी है, जिसको निरादर नहीं किया जाता, उसको जमीन पे या इस पे नहीं रखें। या कई बार आप सोचते हैं कि बार बार मुझे रूम से पर्स लेकर आना पड़ता है, क्यों नहीं कार में ही पड़ा रहे, गाड़ी में ही पड़ा रहे, गाड़ी तो गैराज में ही खड़ी है, जाऊंगी तो निकाल लूंगी। इस आदत को जरूर बदलिए। इट शुड बी विथ यू। प्रॉपर जगह है, साउथ वेस्ट का साउथ या साउथ का साउथ वेस्ट में रखिए मनी को, वहां पर रखिए। ड्रॉ शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर नॉर्थ की विंडो नहीं है तो वहां पर छोटा या स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाइए जो मनी को रिफ्लेक्ट करे। बट डोंट कीप एनीथिंग विच इज नेगेटिव। जस्ट लाइक कि कोई आपका लिटिगेशन का पेपर है या कहीं पर आपको बिल्स पे करना है, तो उसको बिल्कुल भी वहां नहीं रखिए, वरना वही ग्रो होगा। लेकिन इसके लिए आपको सही काउंट करना बहुत जरूरी है। जहां पे लिसनर्स आप इसकी सही कैलकुलेशंस नहीं लेते, वहीं पे ही इस तरह से हमारा नुकसान आ जाता है। क्योंकि आपने कई बार कहा है ना रेवा जी के साउथ वेस्ट में बेडरूम हो, बाथरूम ना हो, लेकिन कई बार हमारे लिसनर्स फोन करके बोलते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट में बाथरूम है, तो ऐसा ना हो कि वो बाथरूम के ही किसी ड्रॉर में रख दें। वो बाथरूम के ड्रॉर में रख दें, वो गलत है। इवन कि बाथरूम के ड्रॉर के साथ में, दीवार के साथ में भी अगर जब विंडो भी होती है, मैं वहां पे भी बना कर देती हूँ कि यहाँ नहीं रखें। दैट्स वाई विसे कि अगर आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से मिलते हैं या उनसे देखें, ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उन्हें हमारे से ये जानकारी मिली है कि नहीं मिली है। जैसे कि अभी जस्ट नाउ एक टेक्स्ट आया है मेरे सामने ही, किशोर आस्किंग कि टॉयलेट सीट का कहाँ होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि टॉयलेट सीट के लिए कहाँ होना चाहिए। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इस सेफ के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, कलर बताया, बिन होता है, ट्रैश बिन। ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ट्रैश बिन खास तौर पे। ट्रैश बिन को अगर आप कभी भी गलत डायरेक्शन में रखेंगे, जहां अगर आप नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रखेंगे, तो भी वो मनी से जुड़ा आपको रिजल्ट्स देगा। बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं, मनी लॉस देते हैं। ट्रैश बिन्स को कहाँ रखना है? इट शुड ऑलवेज बी इन द नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो बिन को हम किस लिए यूज करते हैं? जो भी हमारी वेस्टेज है या जो भी आपका ट्रैश है, उसको यूजलेस चीज को जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंकने के लिए एयर एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ में। लेकिन अगर यही बिन अगर आप उठाकर नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, तो वहीं पे ही आपका पैसे का जो फ्लो है वो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ ट्रैश हो जाएगा जी। या अगर आप एजुकेशन जोन में रखेंगे, एजुकेशन जोन बच्चों का है जहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ते मीन है कि अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में स्टडी करते हैं, अगर वहां पर भी आप रखेंगे, तो साथ ही साथ ये हमारे साथ बच्चों से एजुकेशन से कोई ना कोई जुड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाता है जी। या इसको आप लेके आ जाएंगे रिलेशनशिप जोन, वो कौन सा है? हमारा साउथ वेस्ट है, वहां पे रखेंगे तो कूड़ा ही कूड़ा भर रहा है, क्लटर ही क्लटर जमा होता जा रहा है। क्लटर मीन्स ये नहीं होता कि जो घर की डेड थिंग्स है। क्लटर वो क्या है? जो आपके दिमाग की सोच है, आपकी शिकायतें हैं, वो भी नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है अगर हम साउथ वेस्ट में रखें। तो व्हाट यू हैव टू डू डियर, कोशिश क्या ये बिल्कुल मानिए कि आपको बिल्स जो हैं वो कभी भी ना तो एजुकेशन जोन में रखने हैं, ना जुपिटर जोन में रखने हैं, ना रिलेशन जोन में रखने हैं। इसको आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट जोन में ही रखने हैं, एयर एलिमेंट की तरफ, ताकि ये बाहर से ही चले जाए, गंदगी घर के अंदर नहीं जाए। विच रिमाइंड्स में रेवा जी, आप क्योंकि लोगों से कई बार पूछते हैं कि वो खाना किस तरह खड़े होके बनाते हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी किचन
ईस्ट में है या मैं उस तरफ फेस करती हूँ, तो किचन में तो डस्टबिन होता ही है, राइट? बिल्कुल होता है। किचन में जब डस्टबिन होता है, जिस तरह हम किचन तैयार करते हैं, आप ये देखिए किचन का जो वो ट्रैश बिन होता है, छोटा बिन रखते हैं हम, आपको रखते हैं, वो हमारा कई बार हमारा नॉर्थ की तरफ भी आ रहा है, जैसे कि नहीं आ रहा, वाटर एलिमेंट वो तो कहीं भी होता है, जहाँ सिंक है उसके नीचे लोग रख देते हैं। क्या करते हैं, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि आप उसको खाली कर दीजिए। जैसे ही आपने किचन का काम खत्म किया है, उसको निकालिए, बैग को निकाल के सीधा का सीधा बाहर जहां आपने ट्रैश बिन बड़ा वाला रखा है उसमें डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको स्टोर होने दीजिए। खासतौर पे शाम के समय कभी भी लिसनर्स आप अपने घर को ट्रैश बाहर मत निकालिए। इवन कि आपके किचन का भी है, वो आपके मनी को लॉस करेगा, वो आपके खर्चे को बढ़ा देगा, आपके पैसे का नुकसान देगा। तो आपको क्या करना है कि उसको जब भी है दोपहर के समय में, जितने समय, खासकर संध्या के समय जिस टाइम 2 वक्त मिलते हैं, उस समय घर का ट्रैश कभी बाहर मत निकालिए। वो आप लक्ष्मी को, आपको पैसे का निरादर कर रहे हैं। तो आपको जो वहां पे आपकी किचन में जहां आपने कुकिंग किया, जो भी करना है किया, उसको ट्रैश बैग को उठाकर आप उसको सीधा बाहर लेके चले जाइए। अब आ जाता है कि जहां पे हमारा पानी, टॉयलेट में पानी है, चलता जा रहा है, रेगुलर चलता जा रहा है, तो वो आपके मनी को नुकसान दिए जा रहा है, पैसा जा रहा है आपको। कई बार फ्लो चल रहा है वाटर का टॉयलेट्स में, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। उसको आप फिक्स करिए। या अगर आप देखते हैं कि वाटर का फ्लो नहीं जा रहा, या कहीं हमारी ड्रेनेज पाइप है ब्लॉक हो गई है, तो इट मीन्स कि वो भी हमारे पैसे के साथ जुड़ी जो भी प्रॉब्लम, पैसे की ब्लॉकेज आ गई है। तो नेक्स्ट आपको एक बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ में जैसे कि टॉयलेट सीट पे बात करें, तो मैं आपको ये भी जवाब दे दूं कि जब भी अभी आपने जैसे सवाल किया है, मेरे पास मेघना का ईमेल आया है, शी वांट्स टू नो कि विच इज द बेस्ट डायरेक्शन to facing towards the direction while sitting on the toilet seat। जी मेघना जी, आपके सवाल का ये बता रहे हैं कि ईस्ट इज दी वर्स्ट, नेवर फेस टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। आप जब भी टॉयलेट सीट पे बैठे, आप साउथ की तरफ बैठी हैं और साउथ की तरफ फेस कर रही हैं, दैट्स गुड। आप नॉर्थ की तरफ कर रही हैं, ठीक है। वेस्ट की तरफ इट्स ओके, लेकिन ईस्ट, नेवर ईस्ट फेस कर, ईस्ट को कभी भी डायरेक्शन को फेस नहीं करें, क्योंकि ईस्ट आपकी सनलाइट एनर्जी देती है। इफ यू आर सिटिंग ऑन द टॉयलेट सीट एंड यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो वो उसका सबसे ज्यादा गंदे रिजल्ट्स आते हैं, हेल्थ से भी आते हैं, और खासकर जो मेंटली थॉट्स होती हैं वो आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए ईस्ट की तरफ फेस नहीं करना। टॉयलेट सीट को ज्यादा से ज्यादा बंद रखें लॉसेस से बचने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, कहीं पर हम ये देखते हैं कि हमारा, जिसको कहते हैं ना कि दीवार पे या क्रैक्स आ जाते हैं, कई बार देखा जी, दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं, या आपका बिजनेस का या एंट्रेंस डोर पे आपने कभी नोट किया होगा इरा कि स्टेप्स हैं, वो ब्रेक हो गया, कोई स्टेप टूट गया है या ब्रेक हो गया है, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वहां पर भी हमारे साथ में पैसे का नुकसान आता है। खासकर वो इंडिविजुअली आपको बहुत देता है, घर का या बिजनेस का जो भी ऑनर होगा उससे जुड़ा हुआ है। तो गेट इट फिक्स। अगर कोई भी हो तो ये भी वास्तु डिफेक्ट माना गया है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज द अपॉर्चुनिटीज। द विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आपको क्यों हमारे पैसे का अगर नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ अपॉर्चुनिटी हम भी मिस कर रहे हैं। क्या रीजन है? तो इसमें कि जो हमारे ग्लासेस, मिरर है, मीन्स की जो ग्लासेस है, विंडोज की है, वहां पे कहीं ना कहीं जरूर आपने देखा होगा कि गलत है, या तो क्लीन नहीं है, या उस पर दाग लग गए हैं, या आप उसको देखेंगे कहीं पे टूट गया है, ब्रेक हो गया, विंडो पेन्स टूट गया है, तो आपने नहीं चेंज किया, तो ये भी आपके उसी से जुड़ी एनर्जी है कि आपका पैसे का नुकसान दे रहा है, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं आप ग्रोथ आपकी स्टेगनेट हो रही है। तो इट हैज टू बी रेक्टिफाइड। तो उसको करने के लिए बहुत ईजी है। जहां पर आप डायरेक्ट सनलाइट जहां से आ रही हो, जैसे कि साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट में, अगर आप वहां पर व्हाइट क्रिस्टल बॉल हैंग करते हैं, फैसिनेटेड क्रिस्टल बॉल, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही फायदा देते हैं, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग अमेजिंग रेनबोज। जो क्योंकि क्रिस्टल बॉल है, वो एक प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस करता है अमेजिंग रेनबोज रेज को करता है। तो दैट हेल्प्स यू टू गिव यू मोर स्मूथ करियर ग्रोथ, और आपकी ओपनिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है।
दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर सेविंग और यू वांट टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द बेवजह का अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स को, तो दीज आर द सिंपल थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जी रेवा जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और कुछ ऐसी बातें जो हम लोग इतना सोचते नहीं, बिकॉज क्योंकि आपने इतना स्ट्रांगली एम्फोसाइज किया कि टॉयलेट सीट में ईस्ट कभी फेस नहीं करना चाहिए, कभी ईस्ट नहीं फेस। एंड इट वॉज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, बिकॉज कौन इतना सोचता है कि किस तरफ फेस करना चाहिए, बट येस इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। रेवा जी, वी हैव कॉलर्स हु हैव बीन कॉलिंग एंड वो वेट कर रहे हैं आपसे बात कर लेने के लिए, तो हम फोन लाइन्स ओपन करें? जी बिल्कुल करेंगे। ऑलराइट लिसनर्स, अब फोन लाइन्स ओपन की जाती हैं, आप सब फोन कीजिए और रेवा जी से आप सवाल पूछ सकते हैं। 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर, 5107701550। रेवा जी लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। जी, मेरा नाम रोजी है, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। रोजी, दिस इज रेवा जी शो एंड आई थिंक यू विश टू स्पीक टू रितेश जी। हाँ जी हाँ। रितेश जी का शो अभी खत्म हो चुका है, आप चाहें तो उन्हें आप डायरेक्टली फोन कर सकती हैं। ओके, उनका नंबर प्लीज। 50-931-3107। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, नमस्कार रेवा जी। वो अभी आपने बोला ना क्रिस्टल बॉल कौन सी डायरेक्शन में टांगना है आपको? अगर आप जहां से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, चाहे साउथ की विंडो, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट की विंडो, नॉर्थ ईस्ट की विंडो में क्रिस्टल बॉल को हैंग मत कीजिएगा। अगर आप उस विंडो की अंदर की तरफ में अगर आप क्रिस्टल बॉल को हैंग करेंगे तो लाइट की एनर्जी से बहुत ही खूबसूरत रेनबोज आपके यहाँ पर आएंगी, वो आपके घर की एनर्जी को पूरे घर में पॉजिटिविटी देंगी। सॉरी, कौन सी बेस्ट रहेगी? द बेस्ट वन? साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, टिल वेस्ट तक आप लेके जा सकती हैं। ओके ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, ऐसा है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मनजीत सिंह है, हम मकान लेना चाहते हैं। कैलिफोर्निया में हमें ठीक रहेगा या इंडियाना पॉलिस में? मैडम, आई थिंक ये सवाल भी रितेश जी के लिए है, पर रितेश जी का शो जो है वो खत्म हो चुका है अभी के लिए। आप उन्हें डायरेक्टली फोन करके उनसे बात कर सकती हैं। तो रेवा जी नहीं बता सकते इसके बारे में? मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आपके लिए डेट ऑफ बर्थ अगर आपके हस्बैंड का होगा तो आपको कौन सी डायरेक्शन वाला घर अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा, कि नॉर्थ फेसिंग घर अच्छा रहेगा या कौन सा, मैं वो बता सकती हूँ आपको। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 9 जी, सितंबर 9 या 1959 जी। नेक्स्ट बताइए। और अपना? मेरा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे हस्बैंड का ही है। अगर आप इनका हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं 9/9/1959, इनका जॉडिक साइन बनता है लिब्रा, और इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं, लिब्रा वर्गो बनता है, सॉरी, इनका वर्गो बनता है। अगर वर्गो के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो इनको सिर्फ नॉर्थ फेसिंग हाउस ही सूट करेगा, दूसरा नहीं। और एलिमेंट इनका रहेगा फायर, यस फायर रहेगा, और ड्यूल रहेगा इनको सिर्फ नॉर्थ फेसिंग घर ही सूट करेगा आपको। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, एक जने की वन ऑफ द मेंबर्स के हिसाब से अगर आप ये फाइंड आउट कर लेती हैं कि उन्हें कौन सा सूट करेगा, दो लोगों के लिए कैसे देखते हैं फिर आप? दो के लिए ऐसा है एक्चुअली, इरा हमारा एक वास्तु कुंडली चार्ट होता है जी। हम उस कुंडली चार्ट को लेकर जो डेट ऑफ बर्थ होती है सभी फैमिली मेंबर्स को उनको नोट करके उस कुंडली चार्ट से टैली करते हैं कि इनके घर में कौन कौन सा इनको डायरेक्शन मिलता है, प्लस इनका क्या एलिमेंट है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या प्लैनेट है। एलिमेंट आपको लेना है, क्वालिटी लेनी है, प्लैनेट लेना है। एलिमेंट क्या हो जाता है कि जैसे एयर एलिमेंट से है, वाटर से एलिमेंट है, अर्थ से एलिमेंट है, किस एलिमेंट से है, ये पर्टिकुलर फायर एलिमेंट के हैं। अगर ये फायर एलिमेंट के हैं लेकिन इनकी क्वालिटी ड्यूल आ रही है और इनका जो आगे आप कह सकते हैं प्लैनेट है दैट इज रिलेटेड विथ इनका चेंज हो जाता है। इनका अगर मैं प्लैनेट लेती हूँ तो ये इसके साथ में मेरे को जो मिल रहा है दैट इज अ मार्स जी। अगर ये मेरे को मिल रहा है तो इनको मुझे नॉर्थ फेसिंग घर से ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 999 आ रहा है जो साउथ को लेके जा रहा है, 5 इनका सेंटर में आ जाता है, 1 इज रिलेटिव विद द नॉर्थ जो मेरे को पावरफुल डायरेक्शंस देता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव देम एडवाइस। उसी तरह बाकी घर के मेंबर्स होते हैं उनका भी हम डेट ऑफ बर्थ लेके पूरा चार्ट बनाते हैं, उन्हीं सभी के एलिमेंट्स को निकालते हैं कि किसका एलिमेंट किसको हेल्प करेगा जिससे ये ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
जी, क्योंकि वही है, एक जने की जो डायरेक्शन है वो दूसरे को सूट नहीं हो तो कैसे चलेगा। तो हमको सभी को लेना है, सभी का है। तो उसमें से सबका लेके क्या कॉमन एक डायरेक्शन उनको मिल सकता है जिससे उन्हें पूरा फायदा होगा, वो देखेंगे। ठीक है रेवा जी, लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello. हाँ जी। Hi, I have the same question, like for the which direction house will be good for us. व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ और योर हस्बैंड्स डेट ऑफ बर्थ? आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अभी काफी लोग का डेट ऑफ बर्थ है, घर में बच्चों का भी काउंट करना चाहूंगी मैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकती हैं, और या अगर आप जल्दी से बताना चाहती हैं तो इट्स अप टू यू। I'll tell you quickly. So my husband's date October 21st. 21 अक्टूबर। Yeah, 1973. 73। ओके, नेक्स्ट। मेरा 19th December 19 दिसंबर 1979. 1979। अगर और आप बच्चों का, हाँ जी बोलिए। क्या बोलिए बच्चों का? हाँ जी बोलिए। दो बच्चे हैं, पहली का हेलो मैडम, वी लॉस्ट यू। हेलो, वील हैव टू ड्रॉप दैट कॉल, लेकिन बेस्ट होगा जी आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो 2 डेट ऑफ बर्थ दिया है अपने हस्बैंड का अक्टूबर 21, 1973, आपका दिसंबर 1979, अगर अकॉर्डिंग टू ये देखें आपको नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर ही आपको सूट करता है, बिकॉज द 1 इज रिलेटेड विद द नॉर्थ एंड द 7 इज रिलेटेड विद द वेस्ट, जो आप दोनों के साथ में कॉमन आ रहा है। तो नॉर्थ फेसिंग लीजिए या वेस्ट फेसिंग लीजिए। वेस्ट फेसिंग में ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्थ वेस्ट लें या साउथ वेस्ट लें, यह ध्यान रखिएगा। ऑलराइट रेवा जी, लेते हैं हमारा आज आखिरी कॉल। ये कॉल तो ड्रॉप हो गया क्योंकि काफी देर से शायद होल्ड कर रहे थे। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ। हेलो रेवा जी। दो बहुत मेजर वास्तु डिफेक्ट्स है, रेंटेड घर में रह रहे हैं। एंट्रेंस इज साउथ वेस्ट एंड किचन इज इन द नॉर्थ ईस्ट। सो व्हाट डू आई डू अबाउट इट? देखिए, दोनों रेंटेड में रह रहे हैं और वाकई ही आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ही हमारे बहुत ही गलत हैं। रेंटल होम है, रेंटल होम के लिए मैं आपसे एक हेल्प कर सकती हूँ, अगर आप सही समझें तो आप चाहें तो हम उसको ठीक कर सकते हैं डिवाइन टूल से। साउथ वेस्ट को हम रेक्टिफाई करेंगे, उसको कट ऑफ करके फॉर्च्यून डोर लगा देंगे नॉर्थ की तरफ, और अगर नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे साउथ ईस्ट की तरफ। दिस इज द बेस्ट वे। और टेम्परेरी अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ उसको ठीक करने के लिए। साउथ वेस्ट जो आपका है, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रूम, एक ही दरवाजे का एंट्रेंस है साउथ वेस्ट को, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एंट्रेंस डोर में बाहर की तरफ कॉपर वायर लगा दीजिए, और जहां पर नॉर्थ ईस्ट में जहां आपकी किचन है, कुकिंग स्टोव के पास में चांदी की तार लगा दीजिए। आपको थोड़ा तो फायदा होगा ही होगा। अच्छा, चांदी की तार मतलब कैसे लगाएं चांदी की तार? वो कुकिंग स्टोव के चारों तरफ लग जाती है। एंड वेयर डू आई बाय दैट? वो आपको किसी ज्वेलर से मिल सकती है, और कॉपर वायर भी आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल सकती है। रेवरी, चांदी की तार सिल्वर कलर और सिल्वर वायर, ओरिजिनल सिल्वर वायर, सिल्वर मेटल ओरिजिनल सिल्वर वायर वो लगाइए। और या आप चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, वी कैन रेक्टिफाई विदाउट डूइंग एनीथिंग, तोड़ फोड़ के कुछ नहीं, क्योंकि रेंटल होम है, टू शिफ्ट द एनर्जी, जिसका आपको पूरा रिमार्केबल रिजल्ट मिलता है, जिसकी नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी शिफ्ट करके जब साउथ ईस्ट को दे दी जाएगी तो आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, या आपके करियर से जुड़ा हुआ है, तो बेवजह माइग्रेन पेन, बेवजह की सोच, फ्रस्ट्रेशन आपको शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट जहां मेन एंट्रेंस डोर है, इट इज रिलेटेड विद द मेल एनर्जी। घर के मेल मेंबर्स है, जो आएगा सब कुछ बाहर ही निकलता जाएगा, क्योंकि एनर्जी वहां पे बंद करनी है, रोकनी है। उनसे जुड़ा सवाल है, उनसे, उनके करियर से भी जुड़ा सवाल है, तो इसको रेक्टिफाई करने के दीज आर द वेज। ओके, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप, आई शुड गेट इन टच विद यू। श्योर, यू कैन गेट इन टच विथ रेवा जी आफ्टर द शो। उनका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू। ओके, हर फोन नंबर वुड बी 510-868-3338। Okay, thank you. Alright, thank you very much and of course, और बाकी लिसनर्स, अब हम कॉल्स तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें हमारा रैफल भी खेलना है, लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हो जो आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो आप रेवा जी को डायरेक्टली फोन कर सकते हैं 510-868-3338 पे। बेस्ट रहेगा कि अगर आप रेवा जी को ईमेल कर दें, क्योंकि रेवा जी बहुत ट्रैवल भी करती हैं
आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com। या फिर अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जाके उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, divinevastu.net। तो रेवा जी 3:45 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और हमारा रैफल करें आज का? जी बिल्कुल, स्टार्ट करेंगे। बिकॉज वी ऑल्सो हैव हमारे जो स्पॉन्सर है रॉयल राइस, उनकी तरफ से एक राइस बैग है जो हम प्राइज में दे रहे हैं, और उसके अलावा कुछ प्राइजेस और हैं जो हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे अबाउट अपकमिंग इवेंट्स। लेकिन ये एक कॉल है जो बहुत देर से बज रही है, तो इनसे बात करते हैं पहले। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये जो घर में जिराफ्स या ऐसे बड़े बड़े जो, या यू कैन से डियर्स के बड़े वाले अगर हम लोग लाके रखें वुड के, तो इज इट ओके? देखिए, जिराफ के बदले जिराफ को मत रखिए। अगर आप डियर का पेड़ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन उसको नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अगर आपका पैटियो है या बैल्कनी है, वहां रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, लिविंग रूम में नहीं रख सकते? लिविंग रूम में नहीं रखिए, उसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कर दीजिए। ओके, थैंक यू। You're welcome जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, I just have a question about the crystal ball that you mentioned to be, hung in the south direction. Mm-hmm. So is there a particular color? Yeah, it's good. Very good question. Yes, it has to be in a white color. Or clear white? Can it Clear be like white, transparent? yeah, or does transparent. It have to be white? The white facilitated. It has to be facilitated, and the size of their 50 mm. Is that the minimum or maximum, or it just has to be minimum 15 mm? Is 50 mm. The minimum is 50 mm. Okay, but it can be bigger. Yeah. Okay, thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और ये हेलो, हेलो, नमस्कार जी। आप बैकग्राउंड में प्लीज रेडियो बंद कर सकते हैं? हाँ, श्योर 1 सेकेंड। मेरा सवाल ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4648 जी, और वाइफ की है 1/2/55, जनवरी 2 55। आपकी है तो जी, हमने आपकी घर लेना है, 6 कौन सी अप्रैल है। सेक्शन में होना चाहिए? आपका अप्रैल 6 है या जून 4 है? 6 अप्रैल और 2 जनवरी। जी, ओके। उनका जनवरी 2 55। सेकेंड 55 है, और आपका 1948 है। आपके नाम से लेना चाहते हैं या दोनों के नाम से है? दोनों के नाम, बस मेरे नाम ही समझो, कंबाइंड ही होता है वैसे। देखिए, अगर आपके नाम से भी लें या उनके नाम लें तो नॉर्थ सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट भी आप ले सकते हैं। अच्छा, खाली ईस्ट में मिल रहा है हमें? ईस्ट में ये देखिए कि वो 80 डिग्री तक या 60-70 के अंदर भी आ रहा है तो भी बहुत अच्छा है। तो ईस्ट भी अच्छा है मतलब? हाँ जी, उससे ज्यादा नहीं, 80 डिग्री से ऊपर मत जाइएगा, ये मैं आपसे पहले बता रही हूँ। ओह, अच्छा। धूप तो एकदम चढ़ती आती है हमारे। हाँ जी, बस फिर 80 डिग्री के पास आएगा आपके पास में, उतना लीजिए। तो ठीक है इससे ना? हाँ जी। थैंक यू जी। You're welcome जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी। और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, माफी चाहते हैं उन्हीं सभी कॉलर्स से जो कॉल कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। रैफल के बारे में मैं बोल रही थी कि हमारे 3 प्राइजेस हैं, हमारे 2 प्राइजेस हैं। एक है रॉयल राइस का बैग और एक है हमारा सरप्राइज प्राइज। तो रेवा जी, आज का सवाल बहुत ही सिंपल सा रखते हैं, क्योंकि हमने काफी सारी बात की है इस बारे में, तो और इतनी सारी डायरेक्शन, साउथ का साउथ ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ का नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, वेरी कंफ्यूजिंग, काफी कंफ्यूजन होती है। लेकिन सिंपल सा सवाल रखते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं तो मैं पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल, आप पूछिए। रेवा जी, आज का सवाल रखते हैं हम कि आपने सेफ घर में जो रखते हैं उसकी डायरेक्शन बताई थी कि किस डायरेक्शन में खुलना चाहिए और क्यों का पार्ट ए पार्ट बी दोनों रखते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, कि भाई किस डायरेक्शन में घर में सेफ रखें तो किस डायरेक्शन में खुलना चाहिए और क्यों उस डायरेक्शन में खुलना चाहिए। विच इज द बेस्ट डायरेक्शन, हम ऐसा लेंगे, विच इज द बेस्ट डायरेक्शन टू कीप सेफ इन योर हाउस एंड वाइल ओपनिंग विच डायरेक्शन इट शुड बी ओपन्ड। ओके, ठीक है ना? वाई, हाँ, क्यों खोलनी चाहिए, एग्जैक्टली, विच, वाई एंड वेयर, कहाँ रखना है, कहाँ खुलना चाहिए और क्यों खुलना चाहिए। ठीक है रेवा जी, तो लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, द आंसर इज साउथ वॉल में रखना चाहिए, उसका फेसिंग टू द नॉर्थ, बिकॉज मनी कम्स इन।
And why should it be in the north? Why should it face north? Because that's, I think it's called the कुबेर, जो मनी होती है उस साइड से आती है. Okay. हमें बाहर करनी है, अंदर आना चाहिए. Great. That's a great attempt, and I cannot say right or wrong, but yes, it was a great attempt. What's your name and where are you calling from? I'm Sona from Fremont. Sona from Fremont. Thank you, Sona, very much. Stay tuned. Is it Sona Boutique? Sona Boutique. I think so. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, this is Madhu ji from Sharmat here. Yes, Madhu ji. आपका क्वेश्चन है साउथ वेस्ट में वो सेफ रखना चाहिए और उसका जो ड्रॉ है वो नॉर्थ में खुलना चाहिए. और क्यों खुलना चाहिए मधु जी? कि वो जो हमारा मनी का इनहेंस है ना, कुबेर का है ना, वो नॉर्थ की तरफ से आता है. Awesome. Thank you so much, Madhu ji. Hello, you are on air with Reva ji. Yeah, the answer is कि सेफ को हम लोग को साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए और इसे ओपन एट नॉर्थ के साइड खुलना चाहिए क्योंकि वहाँ कुबेर का प्लेस होता है. आपने साउथ वेस्ट कहा? साउथ वेस्ट. All right. What's your name and where are you calling from? I am Rashmi and I am from Melpita. Thank you, Rashmi. Thank you for calling in. Thank you. Hello, you are on air with Reva ji. Hello? Hello, we can't hear you. Can you please call us back? Hello, you are on air with Reva ji. Could you please turn off the radio? Yes, please go ahead. We dropped that call. Hello, you are on air with Reva ji. Hi. Hi, please go ahead. Just we bought it the house, and our house is like a east and south in between. It is southeast. So it's a southeast? Yes. So it's a good direction or not? See, this is below average. To be very frank, this is below average because this is fire element and that brings lots of negativity sometimes, especially with the females of the house. Oh, really? Yes. But you have to see the other placements also. What you're having in the northeast or in the southwest, and especially because we always advise the kitchen should be always in the southeast. Now your entrance door is towards the southeast, and I don't know where you're having a kitchen. Might be it is in the northwest or the southwest, I think so. No, the kitchen is like a east and north on a part. Yeah, that is in the northeast. Yeah, so it's okay? No, not at all. तो और भी ज्यादा स्ट्रेस देगा ये आपको. क्या करना चाहिए उसके लिए हमें? See, उसके लिए remedies है. Then we are having the remedies because then you have to rectify the southeast your entrance door by placing the silver wire around your entrance door and the kitchen जो energy है northeast से, जैसे कि आपसे पहले भी एक कॉलर मेरे से बात कर रहे थे, they were also having the kitchen in the northeast. तो northeast की जो kitchen है उसको वहां से shift कर दीजिए. southeast में नहीं कर सकेंगे, उसकी energy को shift करेंगे by placing the product that is a divine tool. उसको हम pyramidology के थ्रू shift करते हैं. साथ में नॉर्थ ईस्ट में आई हैव टू सी वेयर यू आर हैविंग द कुकिंग स्टोव आल्सो व्हाइल कुकिंग विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग. या पर लेकिन कुकिंग स्टोव तो चेंज नहीं कर सकते ना पूरा. जी, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग ना कि उसको हम नहीं चेंज कर चेंज तो मैडम घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं कर पाएंगे. डिवाइन वास्तु की स्पेशलिटी कि हम आपको कुछ चेंज नहीं करने देते लेकिन उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप उसका पूरा फायदा उठाएं. आप कभी देखिए कि आप डॉक्टर के पास में जा देंगे, आप सर्जरी कराते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं, वेन्स लेते हैं डॉक्टर, उसी तरीके से जो डिवाइन वास्तु है वो भी आपकी ड्वेलिंग की सर्जरी कर देता है जहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. ओके. दूसरा एक सवाल मुझे पूछना था कि भगवान का घर कहाँ कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट, जहाँ आपका किचन है और उसी साइड में होना चाहिए. उसमें होना चाहिए लेकिन किचन में कभी भगवान जी को जगह नहीं देते. नहीं, वो तो अपस्टेयर है, ऊपर रखेंगे. हाँ, ऊपर दे दीजिए नॉर्थ ईस्ट में. तो बराबर है ना नॉर्थ ईस्ट में? हाँ जी, ऊपर दे सकते हैं. ओके जी, चलो जी. मैडम, मैं तो दूसरी बार मैं आपसे बात करूंगी. जी, सिंस यू हैव ऑलरेडी बॉट द हाउस तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप रेवा जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए. आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके या तो वो विजिट कर सकते हैं या आप अपना मैप शेयर कर सकते हैं उनके साथ में. उनका फोन नंबर है 510-868-3338. ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो रेवा जी, हम इसका ये साउथ वेस्ट में होना चाहिए, सेफ को रखना चाहिए, नॉर्थ की तरफ ओपन होना चाहिए. साउथ वेस्ट में रखें, नॉर्थ में ओपन हो, और क्यों होना चाहिए मैडम?
There was a reason that she had mentioned. इतना रेवा जी को सुनते हैं, वहाँ से कुबेर जी आते हैं, वहाँ से मनी आता है. All right, तो आपका नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ, फ्रीमॉन्ट से. Anjali, thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. Hello, this is Neha. And the safe should be kept in the southwest direction, and the door should be open towards the north direction, because it's basically governed by a lord of wealth, which is Kuber. Great. Neha, where are you calling from? Sunnyvale. Sunnyvale. Thank you very much. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, this is Priyanka. Yes, Priyanka. And the safety locker should be in the southwest direction, southwest corner. It is the corner of wealth, and it should be open on the north direction, because it is the direction of Kuber. Great. Priyanka, where are you calling from? Dublin. Dublin. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is Bhairavi from Fremont, and the answer is safe southwest में होना चाहिए and should be open on north, because वहाँ से कुबेर की एनर्जी आती है. All right. So, what did you say? Name is again? Bhairavi. Bhairavi, where are you calling from? Fremont. Fremont. All right. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is Nita. I'm calling from Walnut, and answer is the locker should be on the southwest side, and it should open towards the north, because it's the direction of the Lord of Wealth, Kuber. Great. So you said Nita from Walnut Creek, right? Yeah. Thank you very much. Stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. Noob Desai from Santa Rosa. Yes, sir. साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए और ड्रॉवर नॉर्थ में खोलना चाहिए. कोई स्पेसिफिक वजह होगी इसकी सर? तो कुबेर जी नॉर्थ से आते हैं, और दूसरा दर्शकों को बताया था कि उसमें कोई केस चल रहा हो, उसके डॉक्यूमेंट मत रखे, नहीं तो वो भी खराब होते रहेगा. क्या बात है, आपने पूरा शो सुना है. वेल, थैंक यू सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. स्टे ट्यून्ड. रेवा जी, आखिरी एक कॉल और ले लेते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, मैंने एक क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछना था किचन की डायरेक्शन के लिए. जी बताइए. हाँ, वेबसाइट पे लिखा था कि साउथ वेस्ट में किचन हो तो हेल्थ या फाइनेंस के लिए अच्छी नहीं है. जी बिल्कुल सही बात है. हमारी किचन तो एक्चुअली साउथ वेस्ट में है. साउथ वेस्ट में है. तो कोई रेमेडी है उसके लिए? अगर आप जो भी लिखा हुआ है और उसके ऐसा ही अगर आप सोच रहे हैं कि इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी रेमेडी मैं आपको जरूर देना चाहूंगी कि आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ में. अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो व्हाट वी आर हैविंग इन द साउथ ईस्ट. कहीं साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम तो नहीं है, या साउथ ईस्ट में बाथरूम तो टॉयलेट तो नहीं है? नहीं, साउथ ईस्ट में फैमिली रूम है. फैमिली रूम आ रहा है. अब आप एक काम करिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो आप डिवाइन टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट. तब तक के लिए जहां साउथ ईस्ट फैमिली रूम में जो बैठे बिठाए कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, वहां पर फायर प्लेस है तो उसको जरूर यूज करने की कोशिश कीजिए. और साथ वहीं पे ही पूरा उसी फायर प्लेस के पास में जहां आपको साउथ ईस्ट मिले 130 डिग्री, वहां पे ग्रीन कलर का एक नाइट बल्ब जरूर लगा दीजिए. एक तो साउथ ईस्ट में, हाँ जी, ग्रिड का वो इसलिए नाइट बल्ब लगवा रही हूँ ताकि कहीं घर में आर्ग्यूमेंट्स ना रहें. और अब जो साउथ वेस्ट की आपको सेफ्टी करने के लिए जहां पर वाटर सिंक है, बिल्कुल उसी के ऊपर में, बिल्कुल वाटर सिंक जहां है उसी के ऊपर में आप सीलिंग पे छत के ऊपर में छोटे 2 राउंड मिरर लगा दीजिए, या जितने भी आपको वाटर ड्रेनेज का पाइप दिखाई दे रहा है वहां पे 2 राउंड मिरर लगा दीजिए, जिसमें वो ड्रेनेज पाइप रिफ्लेक्ट करें. साथ ही साथ साउथ वेस्ट की तरफ की जो वॉल है उसको येलो कलर का पेंट जरूर कर दीजिए. ठीक है, ये करिए, थोड़ा आपका आराम जरूर मिलेगा इससे. मिरर आपने बोला कि या तो सीलिंग पे लगा सकते हैं या कैबिनेट में अंदर जहाँ पे वो पानी की होज वगैरह है वहाँ लगा सकते हैं, उसको जो यस, यू आर राइट, यू आर राइट. और मिरर का कोई साइज है? छोटे राउंड मिरर लगा लीजिए बस. चलो ठीक है जी, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी. इसके साथ में कॉल्स हम यही बंद करते हैं, खत्म करते हैं. वंस अगेन अपॉलॉजीज टू ऑल द कॉलर्स हु आर ट्राइंग टू कॉल इन, लेकिन अब हम कॉल्स और नहीं ले पाएंगे. तो रेवा जी, जब तक आप रैफल करवाते हैं तब तक मैं हमारे 2 ग्रैंड प्राइजेस की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ.
हमारे जो एक स्पॉन्सर हैं उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, विदाउट होम दिस शो वुडंट बी पॉसिबल, विच इज रॉयल राइस। और हमारे एक विनर को रॉयल राइस का एक बैग मिलेगा और दूसरे विनर को हमारे मिलेंगी 2 टिकट्स फॉर द प्ले गुज्जू भाई बनिया दबंग। जी हाँ, इट्स अ गुजराती प्ले। हम देंगे 2 tickets to 1 winner. This play is called दुनिया थई गई दंग गुज्जू भाई बनिया दबंग, which is happening on 6th of March, which is a Friday, शाम को 7:30 बजे ऑनवर्ड्स शबो कॉलेज में। और इसकी टिकट्स यूं तो बहुत जल्दी जा रही हैं, बट वी डू हैव 2 tickets फॉर आवर फॉर द विनर ऑफ टुडेज शो। एंड दिस शो इज दिस प्ले इज ब्रॉट टू यू बाय जे एंटरटेनमेंट्स एंड AAA एंटरटेनमेंट्स। तो रेवा जी, क्या कहते हैं आप? आपके पास में विनर्स मिल गए? बिल्कुल, मैं सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अदा, जिन्होंने हमें कॉल किया था। सोना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, मधु फ्रॉम सेंट मेटियो, रश्मि फ्रॉम मिल्पिटिस, अंजलि फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, नेहा सनीवेल, प्रियंका फ्रॉम डैबलिन, भैरवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, मीता फ्रॉम वॉलनट एंड दिसाइजरी फ्रॉम सेंटा रोजा। जी, आप सबने जवाब दिया, सबका आंसर ठीक था, लेकिन इस आंसर के साथ में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी। आप सबने ये बोला कुबेर। कुबेर के साथ में इसका प्लैनेट भी तो है, प्लैनेट है, दैट इज अ मर्करी प्लैनेट, जो आपके करियर से जुड़ा हुआ है। कुबेर बिल्कुल सही बात है कि वहां से पैसा मिलता है, लेकिन मर्करी प्लैनेट को भी तो चाहिए। वो किससे है? करियर। जब हमारा करियर हमारा आगे बढ़ेगा तभी हमारे पास में पैसा आएगा, तभी हमें फायदा होगा। तो साउथ वेस्ट में रखेंगे, बिल्कुल साउथ वेस्ट के साउथ में रखेंगे। फिर एक बार बताना चाहूंगी कि साउथ वेस्ट की साउथ की वॉल हो, वॉल के पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए, सॉलिड वॉल होनी चाहिए। वहां पर आप अपना सेफ रखें। अगर वुडन सेफ रखेंगे तो रेड रोजवुड कलर का हो, मेटल का सेफ रखें, छोटा रखें तो वो व्हाइट कलर में हो, ऑफ व्हाइट में हो या येलो कलर में पेंट करें, या आप चाहें तो नॉर्थ में भी रख सकते हैं, जिसका मुंह खोलते वक्त नॉर्थ की तरफ हो, मतलब कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन का जहां पे साउथ की वॉल हो। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, अगर कुछ नहीं समझे तो 10 बार पूछ सकते हैं आप रेवा कुमार से कि नॉर्थ रूम में, नॉर्थ का अगर आपका कोई रूम है उसकी साउथ वॉल पे अगर आप रखते हैं लॉकर, जिसको खोलते वक्त दराज का ड्रॉ का बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जाए, तो वहां भी रख सकते हैं। आज का जिन्होंने हमारा जीता है, सबसे पहले जिन्होंने हमारा रॉयल राइस का बैग जीता है, शी इज सोना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, और जो हमारी टिकट्स विन करी हैं, शी इज भैरवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। रॉयल राइस का बैग मिलता है सोना को और भैरवी जी को मिलती हैं टिकट्स। तो ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस दोनों विनर्स को। आप दोनों मुझे ईमेल कर सकते हैं ira@radiozindagi.com पे। रेवा जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन एयर एंड थैंक यू लिसनर्स। आप सुन सकते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, जो कि होता है एवरी थर्सडे 2 to 3 PM रितेश जी के साथ में और 3 से 4 बजे के बीच में रेवा जी के साथ में। इसी के साथ में हम आपसे लेते हैं आज के लिए विदा। जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.